बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। बारी बारी से हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ ट्रेनर भी हैं जो बच्चों को या स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से ट्रेनर टेबल बनाया है जिसमें ट्रेनर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रखा जाएगा। इसमें सबसे पहली फील्ड है ट्रेनर आईडी, जिसमें उन ट्रेनर्स का आईडी नंबर स्टोर किया जाएगा जो कि ऑटो नंबर है, जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स में अवेलेबल था। इसी तरह से दूसरी जो फील्ड है वो है ट्रेनर के नाम से रिलेटेड ट्रेनर नेम। टी नेम मैंने इसका नाम रखा है क्योंकि आपको पहले से पता है कि जो नेम वर्ड है आप उसका यूज नेम फील्ड के लिए नहीं कर सकते क्योंकि पहले से रिजर्व वर्ड है, तो इसलिए मैंने इसका नाम टी नेम रख दिया है। आप इसकी जगह फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो डेटा टाइप है वो भी टेक्स्ट अवेलेबल है। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो फील्ड अवेलेबल है वो एड्रेस के रूप में, इसकी डेटा टाइप भी टेक्स्ट है, सिटी की भी टेक्स्ट है और स्टेट की भी टेक्स्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टूडेंट टेबल के अंतर्गत थी। यहाँ हमारे पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी गई है, वो डेट जिस डेट के अंतर्गत हमारे पास उस ट्रेनर ने ज्वाइनिंग की थी। इसकी जो डेटा टाइप है वो डेट एंड टाइम है। हमारे पास वो डेट भी है जब उसने हमारा इंस्टीट्यूट छोड़ा, तो उसके लिए डेट ऑफ लिविंग का अलग से कॉलम अवेलेबल है, अलग से फील्ड अवेलेबल है। उसके अंतर्गत भी जो डेटा टाइप है वो भी डेट एंड टाइम है। उसकी सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ है जिसकी डेटा टाइप नंबर है, क्योंकि हो सकता है मैं इस पे कुछ कैलकुलेशन करना चाहूं। और उसके पश्चात कॉन्टेक्ट है, अब इसको नंबर या टेक्स्ट किसी में भी रख सकते हैं क्योंकि इस पे किसी भी प्रकार की कोई भी कैलकुलेशन मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता हूं। और लास्ट में फोटो के रूप में एक फील्ड अवेलेबल है जहां पे हमारे पास अटैचमेंट्स के रूप में उस ट्रेनर की फोटो अवेलेबल रहेगी। इसके लिए इस फील्ड की जो डेटा टाइप है वो अटैचमेंट है, जिसमें आप किसी भी फाइल को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टेबल बनाने के लिए हम क्रिएट टैब पे क्लिक करते हैं। यहाँ हमारे पास टेबल्स ग्रुप के अंतर्गत टेबल ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ मेरे पास यहाँ नेविगेशन पेन में देखिए टेबल 1 के नाम से एक और टेबल अवेलेबल हो गया है, और यहाँ पे दूसरी टैब के रूप में टेबल 1 बिल्कुल उसी स्थिति में अवेलेबल हो गया है जैसे हमारे पास डेटाबेस खोलते वक्त हुआ था, जहां से हमने अपना टेबल बनाया है। लेकिन अब की बार हम डेटा शीट व्यू में टेबल ना बना के दूसरे व्यू में, जिसे डिजाइन व्यू कहते हैं, उसमें टेबल बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमारे पास यहाँ यदि आप ध्यान दें टेबल टूल्स के अंतर्गत फील्ड टैब के अंतर्गत हमारे पास व्यू ऑप्शन अवेलेबल है। व्यू के नीचे अगर आप कॉर्नर पे क्लिक करें, नीचे वाले बटन पे क्लिक करें, तो यहाँ पे दो व्यूज है, डेटा शीट व्यू जो आपके पास अभी अवेलेबल है, और डिजाइन व्यू पे क्लिक करते ही आपके पास एक बॉक्स अवेलेबल हो जाता है जिसमें अब जो टेबल 1 है उसका जो आप नाम रखना चाहते हैं वो आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको नाम देते हैं। मैंने टेबल का नाम रखा है ट्रेनर। जैसे ही मैं इसे ओके करता हूं, अब की बार मेरे पास जो व्यू ओपन हुआ है वो डिजाइन व्यू है। आपके पास यहाँ भी ये जानकारी मिल रही है कि ये डिजाइन व्यू है। यहाँ यदि ध्यान से देखें तो हमारे पास सबसे पहला जो कॉलम्स है फील्ड नेम का है। इसमें हमें उन फील्ड्स के नाम देने हैं जो हमारे ट्रेनर टेबल के अंदर अवेलेबल रहेंगी। साथ ही जो दूसरा कॉलम है उनकी डेटा टाइप से रिलेटेड है, और तीसरा जो कॉलम है वो डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है जिसमें हम उन फील्ड्स की अधिक जानकारी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप नीचे की तरफ देखें तो हमारे पास फील्ड प्रॉपर्टीज के अंतर्गत दो टैब्स अवेलेबल हैं, जर्नल और लुकअप्स, जिनका अलग अलग प्रयोग है और हम इनकी जानकारी कुछ समय पश्चात लेंगे। इसके अतिरिक्त आपके पास यहाँ एक छोटी सी बॉक्स में हेल्प भी अवेलेबल है। जब आप किसी चीज को यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ हेल्प अवेलेबल करवाई जाती है। देखिए जब मैं फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ उसकी जानकारी फॉर्मेट से रिलेटेड दी जाती है। कैप्शन पे क्लिक करता हूँ तो कैप्शन से रिलेटेड कुछ जानकारी अवेलेबल हो जाती है। इसी तरह से ऊपर फील्ड नेम में क्लिक करता हूँ तो मेरे पास फील्ड नेम की जानकारी उपलब्ध हो जाती है, जिसमें जानकारी दी गई है कि फील्ड नेम जो है 64 कैरेक्टर लंबा हो सकता है, जिसमें स्पेसेस भी शामिल रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ हम F1 भी प्रेस कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास डिजाइन व्यू के अंतर्गत ये पूरी जानकारी उपलब्ध हो गई है। यहां से मैं उन फील्ड्स को बनाना शुरू करता हूं जो मेरे ट्रेनर टेबल के अंतर्गत अवेलेबल हैं। जैसे कि आईडी फील्ड जो इसने पहले ही अवेलेबल करवा दी है हमें, और उसकी डेटा टाइप देखिए अब यहाँ ऑटो नंबर पहले से ही सिलेक्टेड है। यहाँ अगर मैं चाहूं तो उस फील्ड के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकता हूं, जैसे कि
इसके अतिरिक्त दूसरे आप सेल पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ मैं ट्रेनर के नाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूँ, तो यहाँ टी नेम मैंने टाइप कर दिया है। टी जो है ट्रेनर के लिए अवेलेबल करवाया है, जैसे स्टूडेंट में एस मैंने नेम के आगे रखा था। जैसे पहले जानकारी दी कि नेम जो एक पहले से रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसलिए हम इसका नेम का यहाँ प्रयोग नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने एक कैरेक्टर आगे जोड़ दिया है टी नेम। आप चाहें तो फर्स्ट नेम, आप चाहें तो इस फील्ड का नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की तरह भी रख सकते हैं, ताकि आसानी से आप डेटा इसमें एंटर कर पाए। दूसरे डेटा टाइप वाले सेल में अगर आप क्लिक करें साथ वाले में, तो आपके पास एक डेटा टाइप की लिस्ट अवेलेबल हो जाती है। यहाँ कॉर्नर पे एक बटन है, यहाँ आप क्लिक करते हैं जब, तो एक डेटा टाइप्स की लिस्ट अवेलेबल हो जाती है। जैसे मुझे जानकारी है कि जो नाम है ट्रेनर का वो टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा, तो मैं यहाँ टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो यहाँ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। फिर से तीसरी फील्ड जो मैंने यहाँ बना ली है वो है एड्रेस। क्योंकि मेरे पास जो एड्रेस है वो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा, तो यहाँ मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगला मेरे पास जो फील्ड नेम है वो है सिटी। सिटी भी मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए। स्टेट, स्टेट की जो डेटा टाइप है वो भी आपके पास टेक्स्ट में अवेलेबल है। नेक्स्ट फील्ड जो है वो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रिलेटेड, जिस वक्त हमारे ट्रेनर ने हमारी जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंतर्गत ज्वाइनिंग की। क्योंकि मुझे यहाँ डेट स्टोर करनी है, तो अब की बार यहाँ पे मैं डेट टाइम का डेटा टाइप फॉर्मेट ले लेता हूं। नेक्स्ट जो फील्ड नेम अवेलेबल है वो है डेट ऑफ लिविंग। मैं ये जानकारी भी रखना चाहता हूं कि अगर किसी टेलर ने हमारा इंस्टीट्यूशन छोड़ा है या उसने वहां से क्विट किया है, तो उसके लिए उसकी जानकारी भी यहाँ डेट टाइम में रखी जाए। तो इसके लिए भी मैं डेट टाइम स्टोर कर लेता हूँ, वो डेट जब उसने हमारा इंस्टीट्यूशन छोड़ा। इसके अतिरिक्त उसकी सैलरी क्या है, क्योंकि सैलरी में मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो अब की बार मैं यहाँ नंबर फॉर्मेट ले लेता हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर मैं टेक्स्ट या नंबर दोनों में ले सकता हूं, लेकिन अब की बार मैं यह नंबर में अवेलेबल करवा रहा हूं। और मुझे हर एक ट्रेनर की फोटो भी चाहिए होती है एम्प्लॉयज आईडीज के लिए। इसके लिए यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूं तो एक डेटा टाइप अवेलेबल रहती है अटैचमेंट के रूप में। इसे मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूं। अटैचमेंट फील्ड इसलिए क्योंकि मैं ट्रेनर की जो फोटो है उनका लिंक अपने पास चाहता हूं अटैचमेंट के रूप में। जब मैं यहाँ क्लिक करता हूं तो मेरे से जानकारी मांगी जाती है कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस। यस, क्योंकि मैंने जो फील्ड बनाई है अब यहाँ मैं इसे सेव करना चाहता हूँ। लेकिन यस करने के साथ ये सेव हो जाएगा और नो करने के साथ ही ये सेव नहीं हो पाएगा। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे एक दो चीजें और भी जाननी आवश्यक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप आईडी फील्ड के साथ में देखें तो एक छोटी सी की का निशान आ रहा है। ये असल में प्राइमरी की है और हमारी इस आईडी फील्ड पे प्राइमरी की लगी हुई है। हमने जैसे पहले जानकारी ली थी, प्राइमरी की जो है वो रिकॉर्ड्स को डिफरेंशिएट करने में काम आती है और इसमें सभी रिकॉर्ड्स यूनिक होते हैं। साथ ही इसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं डाला जा सकता। तो जिस फील्ड के साथ आप ये आइकॉन देखते हैं छोटा सा चाबी वाला, उस फील्ड को प्राइमरी की कहते हैं और प्राइमरी फील्ड मानी जाएगी वो, जिसके अंतर्गत आप किसी भी रिकॉर्ड को दोबारा नहीं डाल पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे हमारे पास आईडी में ऑटो नंबर अवेलेबल होता है। आप चाहें तो कुछ और डेटा टाइप भी यहाँ ले सकते हैं, लेकिन आप उस फील्ड में किसी रिकॉर्ड को दोबारा एंटर नहीं कर पाएंगे। इस तरह से प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हर रिकॉर्ड को किसी भी दूसरे रिकॉर्ड से डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी की